नमस्कार बच्चों आज हम ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन को लेके किस तरह की इमेज बनती है, उसका नेचर, उसका पोजीशन और उसका साइज पता करने के लिए रे डायग्राम की मदद से जो हम रूल्स फॉलो करते हैं उन रूल्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास 4 ऐसे रूल्स हैं रे डायग्राम में इमेज ट्रेस करने के, लेकिन उन 4 रूल्स पे जाने से पहले हमारे पास कुछ हिडन और अनटोल्ड रूल हैं जो हमने पहले फॉलो करने हैं और फिर इन 4 में से कोई 2 रूल फॉलो करने हैं और फिर जो रे डायग्राम की मदद से हमारे पास इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन को लेके, उसका नेचर, उसका साइज और उसकी पोजीशन खूब ऐसी होगी जैसी कि कनकेव मिरर के केस में एक्चुअली में होती है। और फिर आपको कोई भी नेचर, पोजीशन और साइज क्रैम करने की, लर्न करने की, याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ कुछ हिडन रूल्स और इन 4 में से कोई 2 रूल फॉलो करने हैं, रे डायग्राम ड्रा करनी है और जैसा इमेज हमारे पास रे डायग्राम में बनेगी उसको देख के हम उसका नेचर, हम उसकी पोजीशन और हम उसका साइज इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बता सकेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो कुछ हिडन और अनटोल्ड रूल। सबसे पहले आपको कनकेव मिरर ड्रा करना है कंपास की मदद से। और कनकेव मिरर जब आप ड्रा करते हो तो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एग्जैक्टली सेंटर में जो हाफ वे में आपको एक पॉइंट लेना है जो कहलाएगा पोल ऑफ द मिरर। और जिस कंपास के साथ आपने ये आर्क ड्रा करके मिरर बनाया है उस कंपास की निडल ने यहां पे पेज पे एक प्रिक किया है, उस पिन प्रिक पे आपने एक पॉइंट लगाना है जो रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कनकेव मिरर का। अब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है, वो भी स्केल की मदद से। ये लाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जानी चाहिए। ये जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे आपको मालूम है ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर के एग्जैक्टली हाफ वे में, ये आपने मेजरमेंट करके एग्जैक्टली हाफ वे में एक पॉइंट लेना है जो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो अगर मेरे पास ये एक स्केल है तो स्केल की मदद से मैं देखूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर के एग्जैक्टली हाफ वे पे यानी कि 5 सेंटीमीटर पे मैं एक पॉइंट लगाऊंगा जो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये कुछ हिडन और अनटोल्ड रूल हैं जो आपने पहले फॉलो करने हैं। मिरर बनाना है बिल्कुल कंपास के साथ, ऐसे ही कैजुअली मिरर नहीं बनाना भाई, ऐसे ही ड्रा कर दिया जी, उसको शेड कर दिया और कहीं पे भी पोल ड्रा कर दिया, नहीं। कंपास के साथ एग्जैक्टली हाफ वे पे पोल, कंपास की निडल यहाँ पे प्रिक करती है, उस पिन प्रिक पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए और फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली हाफ वे पे मेजर करके ये पॉइंट आपने लेना है प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद हमारे पास आते हैं 4 रूल जो हमने फॉलो करने हैं कनकेव मिरर के केस में इमेज ट्रेस करने के लिए रे डायग्राम की मदद से। सबसे पहला रूल बहुत ही सिंपल है। आपको सपोज कीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी हमने रखा है। आपने ऑब्जेक्ट की टिप से एक रे लेनी है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर फॉल करे और ये जो रे आप ड्रा करोगे ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ये भी कैजुअल वे में आपने ड्रा नहीं करनी और टिप से करनी है जो कि मिरर के ऊपर फॉल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहते हुए। आपने इंसिडेंट रे है इसको शो करना है एक एरो के साथ। अब ये इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी और इसका जो रिफ्लेक्शन के बाद रास्ता रहेगा वो रहेगा जे पास करेगी प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर से। तो ये पहला रूल है। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहते हुए मिरर के ऊपर फॉल करे वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती है। ये आपका फर्स्ट रूल है। और जो आपका रूल सेकंड है वो बिल्कुल फर्स्ट रूल के अपोजिट है, लेकिन जो हिडन और अनटोल्ड रूल मैंने आपको बताया उनको फॉलो करते हुए
आपने पोल भी ड्रा करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसका शो करना है। फिर आपको प्रिंसिपल एक्सिस भी एक बिल्कुल सीधी स्केल के साथ लाइन ड्रा करनी है। एग्जैक्टली हाफ वे पे आपने मेजर करके एक पॉइंट लेना है जिसे आप फोकस के नाम से जानते हो। और अब पहले रूल के बिल्कुल अपोजिट आपका दूसरा रूल है, वो है आपने ऑब्जेक्ट से एक ऐसी रे लेनी है जो कि फोकस से होते हुए मिरर के ऊपर फॉल करे। ऑब्जेक्ट से एक ऐसी रे लेनी है जो फोकस से होते हुए मिरर के ऊपर फॉल करे, और ऐसी रे रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस जाएगी। और ये बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस जानी चाहिए। आपको एग्जैक्टली पैरेलल लाइन ही ये ड्रा करनी है, रे ही आपको ये ड्रा करनी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल रहेगी। तो पहले रूल के बिल्कुल अपोजिट, ऑब्जेक्ट से एक ऐसी रे लेनी है जो फोकस से होते हुए मिरर के ऊपर फॉल करेगी। ये रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाएगी। अब तीसरा रूल इससे भी आसान है, लेकिन आपको हिडन और अनटोल्ड रूल जो नहीं बताए जाते उनको ध्यान में रखना है। हमारा जो तीसरा रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। आपने ऑब्जेक्ट से एक ऐसी रे लेनी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के ऊपर फॉल करे। तो ऑब्जेक्ट की टिप से मैं एक ऐसी रे ले रहा हूं आपके सामने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के ऊपर फॉल करी। इस रे की यह खासियत है कि ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो एक ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के ऊपर फॉल करे वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी और आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन एरो हेड ड्रा करके शो करनी है। उसके बाद जो चौथा रूल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट और आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उतना आसानी से हम इनको इस रूल को ड्रा नहीं कर पाते, हमें फिर प्रोटेक्टर का सहारा लेना पड़ता है एंगल मेजरमेंट के लिए। तो हिडन रूल वही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रा करना, उन सभी के सेंटर में फोकस शो करना। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की टिप से एक रे लेनी है जो पोल के ऊपर फॉल करे, और ये इंसिडेंट रे पोल के ऊपर फॉल करने के बाद एक ऐसा रास्ता लेगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बराबर रहें, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आपने मेजर करके यहाँ पे ड्रा करना है, और ये फोर्थ रूल है। मेरे केस में यहाँ पे एंगल आई छोटा दिख रहा है और एंगल आई थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने मेजर करके नहीं किया। और अगर आप भी ऐसा ही करोगे, मेजर करके नहीं ड्रा करोगे इन रेज को, एंगल आई और एंगल आर को, तो फिर जो इमेज बनेगी रे डायग्राम पे उसका नेचर, उसका साइज और उसकी पोजीशन, तो वो फिर ठीक नहीं बनेगी। तो इसलिए जो एंगल आई और एंगल आर बिल्कुल फोर्थ रूल में आपने ड्रा करने हैं, लेकिन प्रोटेक्टर की मदद से मेजरमेंट करके। लेकिन इस रूल की शायद ही कहीं पे जरूरत पड़े आपको। 6 जो हमारे पास केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कनकेव मिरर के केस में, आपको पहले 3 रूल में से कोई 2 रूल फॉलो करने हैं, और ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज हमें ऑब्जेक्ट की टिप से लेनी है और उनको मिरर के ऊपर फॉल कराना है। अगर एक रे आप फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए ड्रा कर रहे हो तो दूसरी आपने सेकंड रूल को फॉलो करते हुए ड्रा करनी है, या फिर थर्ड रूल को फॉलो करते हुए ड्रा करनी है। तो 2 रे इंसिडेंट करेंगी मिरर के ऊपर और रिफ्लेक्ट करेंगी इन रूल्स को फॉलो करते हुए, और यहाँ पे वो 2 रे मीट करेंगी, वहां पे आपकी इमेज बनेगी और उसका साइज और उसका नेचर देख के उस इमेज को बता सकते हैं। अब एक केस मैं ले ही लेता हूं कनकेव मिरर के केस में, जब हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी दूर रखा है, तो ये फर्स्ट, तो व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, यानी कि सी से थोड़ा सा दूर, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट
लिया हुआ है। तो एक रे मैंने ड्रा कर दी हुई है पहला रूल फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहते हुए एक रे मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है और फोकस से होते हुए वो रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है। अब दूसरी रे भी हमें लेनी पड़ेगी इमेज बनाने के लिए, कैसी इमेज बननी है ये पता करने के लिए। तो दूसरी रे मैं लूंगा दूसरा रूल फॉलो करते हुए, और दूसरा रूल है हमारा एक ऑब्जेक्ट से एक ऐसी रे ली जाएगी जो फोकस से होते हुए मिरर के ऊपर फॉल करेगी। तो ये मैं ऑब्जेक्ट से एक रे ले रहा हूं, फोकस से होते हुए जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक की आप देख सकते हो। तो ये इंसिडेंट रे आपको शो करनी है एरो हेड के साथ। अब ये रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, और आपको भी रिफ्लेक्शन के बाद इसको प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ड्रा करना है। तो जब मैं इसको रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रा करता हूं तो ये रे मेरी रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और ये जो फर्स्ट केस में रे ड्रा की थी और ये जो सेकंड केस में रिफ्लेक्टेड रे ड्रा की, यहाँ पे आके ये मीट कर रही हैं, और यहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं, वहां पे आपको इमेज आपकी बन जाएगी और इमेज आपको ड्रा करनी है। टिप से हमने इंसिडेंट रेज ली थी और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे मिली, वहां पे भी टिप ही आपने बनानी है। अगर टिप से इंसिडेंट रे ले रहे हो तो टिप की इमेज ही बनेगी रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ पे भी बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे वो मीट करेंगी रिफ्लेक्टेड रेज, वहां पे टिप बनेगी। तो इस तरह की आपकी इमेज बन गई। इस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं आप देख के बता सकते हो, कुछ भी आपको लर्न करने की, क्रैम करने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज सो फॉर्म्ड, पहला आपको बताना है कि उसकी पोजीशन क्या है। देख सकते हो पोजीशन क्या है उसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन C एंड F, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। उसके बाद आपको इसका साइज बताना है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। तो ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है और इमेज आपकी इतनी छोटी बनी है, तो स्मॉल इन साइज, जो आपकी इमेज बनी है वो स्मॉल इन साइज बनी है। कि नेचर कैसा है इमेज का, तो नेचर आपको ये बताना है कि वो उल्टी बनी है या सीधी, और वर्चुअल बनी है या रियल। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज उल्टी बनी है, तो इन्वर्टेड, और रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है इसलिए ये रियल है। और जो भी इमेज उल्टी बनेगी वो हमेशा रियल होगी, और जो सीधी बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी जब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है। तो ये एक केस हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया रे डायग्राम में। इस तरह के 5 और केसेस हैं कनकेव मिरर के केस में, इमेज फॉर्मेशन के, जब ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग पोजीशन पे रखा होता है। उन सभी केसेस में आप इमेज बना सकते हैं इन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए, बिना किसी दिक्कत के, आंख मूंद के। तो आशा है आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। वो 5 केस आप ट्राई कीजिए घर में। आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो 5 केस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।